नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात घायलों की लाइफलाइन की। जी हां, हर वर्ष हम आपको बता दें, हर साल करीब 1.5 लाख लोग हैं जो सड़क हादसों में मारे जाते हैं। इनमें से 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार अब सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च फ्री में देगी। तो यही लाइफलाइन है सड़क हादसों में घायल हुए लोगों के लिए। इस माह से ये योजना शुरू हो रही है। अस्पतालों के लिए जरूरी होगा कि वो घायलों का तुरंत इलाज शुरू कर दें। प्राइवेट अस्पतालों पर भी ये चीजें लागू होंगी। ऐसे में आज हम समझेंगे कि ये जो योजना है लोगों की जान बचाने में ये कितनी कारगर साबित होगी। क्या आप समय पर इलाज मिल पाएगा? क्या प्राइवेट अस्पताल उसी शिद्दत के साथ सहयोग करेंगे? क्योंकि सड़क हादसों में होने वाली मौतें पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। हम ग्राफिक्स के जरिए राज्य दर राज्य सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा भी रहे हैं कि सालाना कितने लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। आप भी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर 8178999182 है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी पर चर्चा करने के लिए। उससे हमारे साथ डॉक्टर रुचि गर्ग हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इमरजेंसी वार्ड से। अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं। संजय शर्मा हैं, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़। मनीष पेलीवर हैं, एक्सपर्ट रूट सेफ्टी हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार से। तो आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं सरकार की योजना को लेकर। हमने छत्तीसगढ़ की बेमित्रा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 के पास रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की और वाहन चालकों से भी बातचीत की। देखते हैं सुजीत शर्मा की एक रिपोर्ट। में अक्सर दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटनाओं की वजह से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। दुर्घटना के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से 30 से 40% लोग विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। समय पर इलाज मिल जाए तो कई लोगों की जान बच जाएगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमित्रा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 में। यह नेशनल हाईवे 30 है जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है। इन गाड़ियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। यही जानने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज्य शासन और केंद्र सरकार की ओर से अब दुर्घटना में घायल लोगों के तुरंत इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज किए जाएंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि अब देखिए, ये चाय की एक दुकान है जहां नेशनल हाईवे 30 के किनारे ये चाय की दुकान लगी हुई है। अब इस दुकानों में पहुंचते और बात करते हैं कि यहाँ से देखिए पूरी एक गाड़ियां गुजर रही है और गाड़ियां गुजरती है, जिसकी वजह से हमारे साथ प्रकाश भाई हैं। प्रकाश भाई, मैं देखता हूँ अक्सर आप यहाँ पे काम करते हैं, आप लोग ये करते हैं, तो ये दुर्घटना का कारण क्या लगता है आपको? दुर्घटना का कारण ये है कि रोड किनारे जो मटेरियल रखे हुए हैं, गाड़ियां खड़ी करके रखते हैं, उन पे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। शहर के अंदर में जो अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। और अभी जो है दुर्घटना का मुख्य कारण इलाज नहीं होता है बोलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे तो रिफर सेंटर बनी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो पुलिस केस के चक्कर में इलाज नहीं करते लोग। बिल्कुल, पुलिस चक्कर में इलाज नहीं करते हैं। चलिए, हमारे साथ भाई है, आ जाए, थोड़ा सा बात करेंगे। चाय पी रहे, चाय की चुस्की ले रहे। क्या लगता है एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? पुलिस क्यों नहीं करती, क्या बोलेंगे? अनियंत्रित रूप से गाड़ी का वो चलन होना, ये एक्सीडेंट का प्रमुख कारण है। कई ड्राइवर रॉन्ग साइड भी चलाते हैं, उसके कारण अचानक दुर्घटना हो जाती है। अभी सरकार एक नई नियम ला रही है कि 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। क्या इससे फायदा होगा? फायदा तो मेरे ख्याल से नहीं लगता। जब तक पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं होता उससे पहले वो लोग इलाज करते ही नहीं है। और इलाज करते भी हैं तो लापरवाही पूर्वक करते हैं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है। और इसमें तत्काल पुलिस को निर्देशित करना चाहिए कि उनका इलाज, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज तुरंत होना चाहिए, तो जान बच सके, जिससे जान बच सके। तो भी यहाँ पे आप लोग भी काम करते हो, हम लोग देखते हो हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? इस हाईवे में जाते हैं तो क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है? कैसे एक्सीडेंट लगता है, क्या लगता है? कुछ नहीं होता, किससे वजह होता है? अक्सर होता है एक्सीडेंट, होता है क्यों होता है? वो नशा के कारण है, थोड़ा लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही करते हैं। हाँ, इसलिए होता है। सरकार अभी योजना बोल रही कि अगर एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख तक फ्री में इलाज करेंगे, तो फायदा होगा इससे? इससे क्या फायदा होगा? जो भी इलाज कर रहे हो तो पूरा लापरवाही से ही कर रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं। 1.5 लाख रुपए तो नहीं लगता, क्योंकि पुलिस कार्रवाई ज्यादा पेचीदा होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
ये देख सकते हैं, ये लोगों का कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो पेचीदा होती है, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल है वो पहले पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस की जांच करते हैं। हालांकि इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, इलाज तुरंत शुरू किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लोगों का समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके चलते आए दिन सड़क एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं में बढ़ती संख्या। लेकिन सरकार की जो योजना है कि 1.5 लाख तक फ्री में इलाज होगा, कहीं ना कहीं इसका कई लोग बोल रहे हैं कि फायदा मिलेगा, कई लोग कह रहे हैं कि समय पर इलाज नहीं मिलेगा तभी उसका फायदा होगा। यानी दोनों तरफ की बातें आ रही है। लोगों का यही कहना है कि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो लोगों को जरूर फायदा होगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर रुचि गर्ग। मेरा पहला सवाल आपसे है, देखिए अभी एक जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें भी लोगों का यही कहना था कि कह दिया जाता है, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो सबसे पहला सवाल कि क्या पुलिस को इस बात की सूचना दी गई? जी नमस्ते, मैं डॉक्टर रुचि यहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। जितना मुझे लगता है कि जो लोगों का मानना है कि अस्पताल में पेशेंट आते हैं और उनका सही समय पे इलाज नहीं होता, ये हमारी अपनी आपस की सोच भी है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया जाता है या बताया जाता है कि ऐसा होगा, कि जिसकी वजह से इलाज में देरी होगी, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। जी। हमारे को साफ साफ सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं, लाइफ सेविंग चीजें, तो भी लाइफ सेविंग मेजर्स है, हम पेशेंट को इमीडिएटली लेते हैं। पेशेंट को इमीडिएटली जो भी लाइफ सेविंग, चाहे हमें उसके लिए पेशेंट को फ्लूइड रिसस्टेशन करना हो, या उसका हेड इंजरी केसेस में है उनका उसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट है वो देना है, या हमें कोई पेशेंट को वेंटिलेटर तक भी हम लेते हैं पेशेंट को जब तक उनके अटेंडेंट्स नहीं आ जाते। जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसके लिए हमें कंसेंट जिसे बोलते हैं हम, वो जरूरत होता है कि जैसे हम पेशेंट को आईसीयू भेज सकते हैं या नहीं, या कोई पर्टिकुलर चीजें करा सकते हैं या नहीं। बट लाइफ सेविंग मेजर्स इमीडिएटली लिए जाते हैं किसी भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की क्लियर गाइडलाइंस है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, और मैंने भी आगे की देखी खबर, जिस तरह से लोगों के मन में ये एक शंका बोलूंगी मैं, कि जिस तरह से लोगों को मन में डाउट है कि ऐसा होगा, हम जाएंगे तो हमें इलाज नहीं मिलेगा, पहले वो पुलिस, ये बिल्कुल ठीक है कि पुलिस की कार्यवाही की जाती है, जी। जी। पर वो प्रायोरिटी नहीं है। वो प्रायोरिटी पेशेंट की लाइफ है, प्रायोरिटी पेशेंट का स्टेबिलाईजेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के बीपी, वाइटल्स और भी चीजें हैं वो जरूरी है, उनका एयरवे सिक्योर करना और सारी चीजें करना वो जरूरी है, वो हम जरूर करते हैं। जी। जी। तो वो चीज हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है। हम्म। हमारे साथ अरविंद कुमार जैन भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। अरविंद जी, जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, लोगों के लिए एक अच्छी पहल, ये सरकारी पहल है और इसके मुताबिक जो खर्चा अस्पताल, वो शुरुआती जो खर्चा है 1.5 लाख तक का, वो अस्पताल ही देगा और एकदम से तुरंत इलाज किया जाएगा अगर कोई सड़क हादसे में घायल शख्स अस्पताल पहुंचाया जाता है, किसी ऐसे शख्स को। ऐसे में जो पुलिस का रिएक्शन होता है वो कितनी देर में होता है? क्योंकि जो पहला 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। ऐसे में पुलिस का रिएक्शन ऐसे हादसों में कितना क्विक होता है? होना चाहिए, बहुत क्विक होना चाहिए, होता भी है। जी। जी। कभी कभी दूर दराज के इलाकों में वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, वरना डायल 112 की गाड़ियां हैं और जो हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं वो मौजूद रहती हैं और वो तुरंत लेकर जाती हैं घायलों को। कल ही यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कि एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के किनारे नर्सिंग होम और अस्पताल बड़ी संख्या में बनवाए जाएं, जिससे कि निकट ही उनको इलाज मिल सके। जी। ये जो स्कीम है इससे बहुत से लोग, डॉक्टर्स, अस्पताल और नर्सिंग होम खोलना चाहेंगे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के बराबर में। इससे स्वाभाविक है कि जो 1.5 लाख रुपया है ये छोटा अमाउंट नहीं होता है और इसमें बहुत से लोगों को इलाज मिल सकेगा। पर जो मूल कारण है उस पर हमको देखना पड़ेगा कि जुगाड़ वाहन चल रहे हैं, अनफिट वाहन चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, प्रॉपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है ड्राइवर्स की। रात के समय ड्राइवर्स जो है खुद सो जाते हैं और अपने हेल्पर्स को गाड़ी पर बैठा देते हैं। रोड कंडीशंस पुअर हैं। जैसा अभी एक दो लोगों ने कहा कि सड़कों के किनारे एनक्रोचमेंट है, वहां पे गाड़ी खड़ी करके लाइट्स ऑफ करके बिना पार्किंग लाइट जलाए ड्राइवर चला गया तो उसमें रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उससे बड़े गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन सब पे ध्यान देना होगा, पर गवर्नमेंट का ध्यान इधर गया है और गवर्नमेंट ने जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके ऊपर नियम भी नए बीएनएस में बदला है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि
सभी शिद्दत से लगेंगे, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है, सब लगेंगे तो अवश्य ही इसमें गिरावट आएगी। बिल्कुल, सभी शिद्दत से लगेंगे तो ज़रूर गिरावट आएगी और हमारा भी मकसद है इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। संजय शर्मा, सरकारी पहल हो चुकी है, एक अच्छी पहल ये है, ऐसे में लेकिन कुछ जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है जो सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं। ऐसे में क्योंकि लंबे समय से आप इस सर्विस में रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सड़क हादसों की वजह क्या है? कहाँ पर उन नियमों का उल्लंघन, कौन से ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं सड़क पर जिनका उल्लंघन करने पर अक्सर हादसे होते हैं? ज्योति, प्रमुख कारण तो ओवर स्पीडिंग ही है। अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाने से काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जी। एक्सीडेंट के अन्य कारणों में रोड इंजीनियरिंग भी है। कई सड़कों में पोर्ट होल्स और जो ट्रैफिक कामिंग के मेजर्स प्रॉपर नहीं हैं, जो जंक्शंस वगैरह हैं वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जी। और इसके अलावा जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग है और रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग तो मैंने पहले बताया ही। साथ ही साथ में ड्रंकन ड्राइविंग, थकान में और नशे में गाड़ी चलाना, ये भी अन्य कारण है जिसके कारण रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जी, मनीष जो आज का मूल विषय है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये बहुत सराहनीय पहल है सरकार की तरफ से। और हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने कहा कारणों में, उनमें बेमेतरा का भी जो कारण बता रहे थे, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हाईवे पेट्रोल्स अभी काफी उपलब्ध कराए गए हैं जो इंश्योर कर रहे हैं कि सड़कों में अनावश्यक गाड़ियां खड़ी मत हो और ऐसी कोई गाड़ी खड़ी होती है उसमें चालानी कार्रवाई भी हो। और छत्तीसगढ़ सरकार नए हाईवे पेट्रोल्स भी कर रही है, जिन जिन रोड स्ट्रेचेस में ऐसे नहीं हुए हैं उनमें भी करने की जरूरत है। दूसरा, जो पुलिस की कार्रवाई के बारे में, बिल्कुल रोड एक्सीडेंट के केसेस में बिल्कुल आवश्यक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि केवल पुलिस पर रिपोर्ट नहीं हुई इसके कारण में कोई इलाज नहीं रोका जाएगा। इसका प्रचार प्रसार भी यहाँ पे हो रहा है और इसके व्यापक प्रचार से हम ये भ्रम दूर करना चाहते हैं कि पुलिस पर रिपोर्ट होना पहले आवश्यक नहीं है, पहले जीवन रक्षा आवश्यक है। बिल्कुल, और अक्सर वक्त पर ये पहल की जाती है ताकि लोग भी, क्योंकि आगे बढ़कर कई बार मदद करने से कतराते थे कि पुलिस केस होगा, पुलिस परेशान करेगी, लेकिन उस दिशा में भी काम किया जा रहा है और काम किया भी गया है कि लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पहले आप मदद कीजिए, अगर कोई घायल हुआ है उस शख्स की जान बचाइए। हमारे साथ मनीष पिलीवर भी हैं, एक्सपर्ट है रोड सेफ्टी। मनीष जी, जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी और संजय शर्मा भी कह रहे थे कि अक्सर सड़क हादसे इस वजह से भी होते हैं, कई बार रोड की डिजाइनिंग ऐसी होती है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ऐसे जहां पर अक्सर बहुत से हादसे होते हैं। ऐसे में क्या वक्त वक्त पर ये जांचा जाता है कि कहां कहां पर वापस अगर कुछ डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके चलते हादसे हो रहे हैं, ऐसे कुछ चेक किया जाता है? कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जो ये चेक करे और फिर उसको दुरुस्त भी किया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। जैसे ब्लैक स्पॉट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्लैक स्पॉट्स, रोड सेफ्टी, मैं कहूँ ओवरऑल ये एक हमेशा चलते रहने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जैसे ही ब्लैक स्पॉट्स के बारे में जानकारी मिलती तो प्रशासन और जो संबंधित विभाग हैं वो उस पर कार्यवाही करते हैं, और अगर उसमें कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है, क्योंकि ट्रैफिक में देखिए 3 चीजें होती हैं, एक रोड, व्हीकल और ड्राइवर, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे एक ट्रैफिक होता है। या अगर हम एक्सीडेंट कहें तो एक सर्वे के अनुसार माना जाता है कि 75% एक्सीडेंट जो होते हैं वो जो चालक है, चालक की लापरवाही से होते हैं। तो उसके बारे में तो कार्यवाही होती है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जिन पे सजग रहना है या जिस पे और हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। खासकर हम देखेंगे जो जंक्शंस होते हैं, जो चौक होते हैं, जहाँ पे भी जो मेजर रोड होते हैं, जहाँ पे स्पीडिंग व्हीकल चलते हैं, उनके साथ जो जुड़ने वाले जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं या विलेज रोड होते हैं, ये ऐसे जंक्शन पॉइंट्स, ये ऐसे खतरनाक प्लेस होते हैं यहाँ पे हमें सुरक्षा या सेफ्टी के कंसर्न की आवश्यकता बहुत है। इसके अलावा रोड से लगे हुए हम देखते हैं बहुत सारे बाजार होते हैं, कभी कभी जो साप्ताहिक बाजार या इस तरह के जो मार्केट लगते हैं, तो ये भी एक ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे जो डिक्लेयर्ड ब्लैक स्पॉट नहीं होते, लेकिन ऐसे जगहों पर भी एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो इन सब बातों को भी निरंतर ध्यान रखना होगा। जी,
और काफ़ी काम इस दिशा में किया भी जा रहा है। डॉक्टर रुचि गर्ग, कैसे में देखिए आप, बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल, हालांकि बहुत क्लियर कहा भी गया है स्कीम के तहत कि ये जो स्कीम है ये सरकारी अस्पतालों में भी लागू होगी और प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होगी, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट अस्पतालों में, मैं सब अस्पतालों पर सवाल नहीं खड़ी कर रही हूँ, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जो रवैया एक पेशेंट के साथ होता है डॉक्टर्स का, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और ये शिकायत भी होती है कि ठीक से डॉक्टर अटेंड नहीं करते हैं और ऐसी फ्री की योजनाओं में तो कई बार अक्सर लापरवाही बरती जाती है। देखिए मैम, बाकी अस्पतालों के बारे में तो मुझे नहीं पता क्या उनके नजरिया क्या रहता है, बट एज अ डॉक्टर मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि किसी भी डॉक्टर के लिए प्रायोरिटी पेशेंट की लाइफ होती है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस पॉइंट को उठाया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लोगों के मन में कितना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे सर ने भी बोला, पेशेंट को कोई भी, अगर किसी को भी सड़क दुर्घटना से कोई लेके आता है तो उसको कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपनी पूरी डिटेल्स दे या नहीं दे। वो एक हेल्प होती है कि हम पेशेंट को छोड़ के जा रहे हैं अस्पताल में, हम उसके रिगार्डिंग उसके पुलिस में हम बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे और हम पेशेंट को देके जा रहे हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस पेशेंट को प्राइमरी केयर दें, स्टेबलाइज करें और उसके जो भी रिलेटिव्स है नियर बाय उनको इन्फॉर्म करें। हम किसी को फोर्स नहीं करते, ना ही हम किसी को रोक के बिठाते हैं। जहां तक रही पेशेंट की डिससेटिस्फेक्शन की बात, ये सब समझते हैं कि कोई भी ऐसी हालत में आता है जिसमें पेशेंट के, हमारे किसी निजी को इतनी चोटें लगी हो और ऐसी हालत में देखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो उनकी नो डाउट किसी की भी उम्मीद होती है कि भाई वो तुरंत से उन्हें बहुत जल्दी आराम आ जाए या एकदम स्टेबलाइज हो जाए और चीजें बेटर हो जाए, तुरंत आईसीयू में चले जाए। पर हमारी इस इन सब चीजों को देखते हुए पेशेंट को स्टेबलाइज करना, पेशेंट को रखना, उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट आने में समय लगता है। तो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनकी उम्मीद होती है थोड़ी सी जल्दी होने की, बट हम एज अ डॉक्टर समझते हैं कि ये सब चीजों में थोड़ा सा समय लगता है। अगर हमें पेशेंट का सीटी कराना है या पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देना है, वो हम उसको इमरजेंसी में तुरंत देके स्टेबलाइज करा सकते हैं। पर अगर कोई अटेंडेंट उम्मीद करेगा कि भाई ये पेशेंट को हमें तुरंत एकदम ठीक हो जाए या तुरंत आईसीयू में शिफ्ट हो जाए, हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय हो, क्योंकि बहुत सारे मरीज एक साथ आए होते हैं। ज्यादातर ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में एक मरीज नहीं आते हैं, कम से कम 4-5 लोग, 6 लोग आते हैं। तो हर चीज को स्टेबलाइज करने में, अपनी जगह में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ डॉक्टर हम पेशेंट की केयर को प्रायर करें और प्रायोरिटाइज करके चीजें करें तो वो जरूर लाभदायक होती है और हम ऐसा करते भी हैं एटलीस्ट। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर रुचि, बार बार हम सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि हम एक पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, अक्सर क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे मामले सुनते हैं, देखते हैं, इसीलिए ये सवाल खड़ा भी होता है। अरविंद कुमार जैन, जब सड़क हादसा होता है, अगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, किस तरीके की दिक्कतें खासतौर से ऐसे में पेशेंट को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में होती है और तुरंत उसको इलाज, ट्रीटमेंट उसको दिलवाया जाए, इस दौरान कितनी परेशानी होती है और किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं? देखिए, तो उनके जो इंजर्ड हुए हैं उनके घर वालों पर डिपेंड करता है कि वो कितना सहयोग करते हैं और पुलिस अगर ले जाना चाहती है। अरविंद जी, अगर घर वाले, मैं घर वालों के बारे में नहीं, क्योंकि घर वाले ऑन द स्पॉट, वो शख्स है गाड़ी लेकर, जो बाइक लेकर, स्कूटर लेकर निकला है, पहले पुलिस टीम मान लीजिए वहां पर पहुंची है, पुलिस के आगे कितनी बड़ी चुनौती होती है ऐसे केस को सॉल्व करने की और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की? नहीं, देखिए, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि इसमें कोई केस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, डॉक्टर्स के ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा अगर उनको तत्काल वहां पे ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, बल्कि उनको तो बड़ा फेलिसिटेट किया जाता है, ऑनर किया जाता है कि इन्होंने पेशेंट की जान बचाई। ये तो देखिए, जो जैसा कि कहा जा रहा है कि शुरू का जो एक आर, आपने भी कहा कि फर्स्ट आवर जो है गोल्डन आवर होता है, उसमें अगर ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है तो जान बच जाती है। मैं तो यूएस में देखा है, वहां तो चॉपर्स आ जाते हैं सड़क के ऊपर, और चॉपर्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तुरंत पेशेंट को इवैक्यूएट करके और सीधे हॉस्पिटल की छत के ऊपर लैंड कराते हैं और वहां से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। रास्ते में चॉपर के अंदर भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। हमारे कंट्री में भी इस ओर अवेयरनेस आ रही है, ड्रंक एंड ड्राइविंग के को डिस्करेज किया जा रहा है। कल ही यूपी के सीएम ने ऑर्डर किए हैं कि जो बड़े बड़े शराब के बोर्ड्स लगाए जाते हैं इनको छोटा लगाया जाए, जो एक आउटलेट्स खोल दिए जाते हैं
शराब के हाईवेज पे ये बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, वहां पर कोई उसको अलाउ ना किया जाए। तो स्वाभाविक है कि जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, उनमें डेथ्स हो रही हैं, उनको लेके गवर्नमेंट्स भी चिंतित हैं और वो चाहती हैं कि इसमें गिरावट आए। और मेरा ये मानना है कि अगर सब लोग इसमें मिलकर सहयोग करेंगे तो अवश्य ही इसमें गिरावट आएगी। जो ओवर स्पीडिंग है, ओवर जी, स्पीडिंग एक ओवर स्पीडिंग बहुत जिसके चलते बहुत बड़ा बहुत रीजन। जी सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक हैं, भानु जैन हैं उज्जैन से। जी भानु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, इस मुद्दे पर आपकी राय। मैडम जी, मेरा ये कहना है, ये एक्सीडेंट होते हैं, एक तो मेन, हेलो, आपको सुन रहे हैं भानु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेन इसमें क्या है, एक तो नशा, दूसरा ये क्या है, मोबाइल और नशे के कारण क्या है कि अपना कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा है जो सरकार का बता रहे हैं कि खर्च उठाएगी, मेरा ये कहना, सरकार 1 रुपया नहीं देती है एक्सीडेंट के केस में, 1 पैसा नहीं देती है। उसके अलावा आयुष्मान योजना में कार्ड बनने के बाद में 5 लाख का इलाज भी नहीं होता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी से करा लो आप 5 लाख रुपए का इलाज। मैं कई बार गया हूँ, सब बकवास की बात है। एक्सीडेंट में 1 रुपए का भी खर्चा सरकार नहीं देती है। और ये जो एक्सीडेंट होते हैं, जनता को जागरूक होना, मोबाइल करना पड़ेगा, तभी जाके ये रुकेंगे। इसमें जनता की जवाबदारी पहले मुख्य है। जी 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 भानु जी, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। देखिए डॉक्टर रुचि, जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, आम लोगों की बातें ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, कहा जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं, और मैं बार बार ये भी बात दोहरा रही हूँ कि हम सब पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा सुनने देखने को मिलते हैं कि उस कार्ड को भी दरकिनार कर इलाज के लिए उस तरीके से पेशेंट को नहीं अटेंड किया जाता है। कि कोई भी अगर सरकारी सुविधा किसी भी अस्पताल में अगर उसका प्रावधान है और वो वहां पे अप्लाइड है, हर सुविधा हर अस्पताल में नहीं होती। जैसे कि सर ने बताया, आयुष्मान की योजना है, आयुष्मान की योजना अगर किसी अस्पताल में है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो लोग हैं या कोई भी है, उनको उतनी जागरूकता नहीं है कि किस अस्पताल में हमारे नियर बाय ये पर्टिकुलर सुविधा मिल जाएगी। आयुष्मान के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं, काफी सारी सुविधाएं आती हैं, जिसके लिए कुछ कुछ हॉस्पिटल्स एनरोल्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये जो एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन गैप आप बोल सकते हैं, जो शायद लोगों से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से गवर्नमेंट के बीच में है, उसके लिए एक अगर कोई एक सिंगल पोर्टल हो जहाँ पे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन हो कि हम अगर पर्टिकुलर किसी अस्पताल में जाना है जहाँ पे हमें गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटीज है, तो मेरे किस नियर बाय हॉस्पिटल में है, तो उससे लोगों को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को भी हेल्प होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हमारे पास आएंगे और हम उन्हें बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर सुविधा हमारे अस्पताल में नहीं है, वो तो अपने लोग आशा लेके आते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अस्पताल मना कर रहा है, पर हर एक चीज के लिए हर हॉस्पिटल चीजों में एनरोल नहीं होता। बिल्कुल ये जो डॉक्टर रुचि, सुविधा कहीं आपने ना जो कहीं 1.5 लाख वाली अवेयरनेस बताई की गई बहुत है, ज्यादा जरूरत है, और वो यस, ऐसी स्कीम्स के अंडर लोगों को तक वो अवेयरनेस पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को अच्छे से पता चल सके कि कहाँ जाना है, कितना ट्रीटमेंट उन्हें फ्री मिलेगा, किस तरीके से डॉक्टर से बातचीत, ये कहीं ना कहीं कमी ज़रूर देखी जाती है। ऐसे में मनीष पिलीवर, आपको क्या लगता है? देखिए ठीक है, हम बात लगातार इसकी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन सड़क हादसे जिसमें इतने लोग जान गंवाते हैं हर साल और बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, ऐसे में आगे गवर्नमेंट किस तरीके की और कुछ अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स किए जा सकते हैं, और उन लोगों के द्वारा भी कैसे ऐसे एफर्ट्स किए जा सकते हैं जो सड़कों पर अपने वाहन लेकर निकलते हैं, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया ज्योति जी। इसमें जैसा हम जानते हैं कि चालक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, रोड इंजीनियरिंग का भी रोल है। रोड इंजीनियरिंग तो एक इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सी बार अच्छे रोडों पे भी लोग एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि लोग बेकाबू हो रहे हैं। व्हीकल्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, रोड सरफेस अगर अच्छी है तो उनका जो आत्म नियंत्रण है वो कम है। तो इसमें जैसे जैन साहब ने भी बताया कि ड्राइविंग करते समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो नशे में है या नहीं है। तो इस तरह के रेगुलर चेक पॉइंट्स होना चाहिए, जहाँ पे स्पीड गवर्नर्स होने चाहिए, उसके बाद कैमराज होने चाहिए जिसके थ्रू सर्विलेंस हो सके कि ब्लैक स्पॉट्स के आसपास जा रहे हैं और अगर इस तरह की स्पीड पे जा रहे हैं तो वहाँ एक्सीडेंट की संभावना है। तो ऐसे अलग अलग प्रयास किए जा सकते हैं, और उसके आसपास अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट्स, वो तत्काल उसको इम्प्लीमेंट करना जी चाहिए। मनीष जी,
इस तरीके से मतलब और लोगों में अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा जी, जरूरत है। तो इसके अवेयरनेस की अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सड़क पर निकलने से पहले नियमों को जानना और साथ में ये जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में और ज़्यादा अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। कुल मिलाकर लोगों को भी अपनी उन नियमों का पालन करना चाहिए जो सड़क पर निकलने से के लिए बनाए गए हैं, और उसके बाद इन हादसों में कहीं ना कहीं कमी लाई जा सकती है। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।